everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Guys, आजकल टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है जिस वजह से कफ एंड कोल्ड फैला हुआ है. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. मुझे हो चुका है जिस वजह से इस वीडियो में मेरी आवाज आपको थोड़ी सी डिफरेंट आने वाली है. सो मेरी तरह आपको भी ना हो जाए, इसलिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. सो गाइस, समर सीजन आ चुका है और जिस तरह से हम समर्स के कपड़े विंटर्स में नहीं पहनते और विंटर्स की समर्स में नहीं पहनते, उसी तरह से समर स्किन केयर रूटीन विंटर स्किन केयर रूटीन से डिफरेंट होती है. हाँ, जिस तरह से हम लॉन्ड्री विंटर्स में भी सेम यूज कर सकते हैं और वही समर्स में भी पहन सकते हैं, उसी तरह से कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम समर्स में भी यूज कर सकते हैं और विंटर्स में भी. सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माय समर स्किन केयर रूटीन. बहुत ही सिंपल रूटीन है, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होगी. गाइस, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बना सकते हैं. तो मैं आपसे मिलूंगी वीडियो के एंड में. तब तक आप देखिए मेरी समर स्किन केयर रूटीन. तो सुबह आलसियों की तरह उठने में मुझे लग जाते हैं 10 मिनट. मैं 10 मिनट पहले का अलार्म लगाती हूँ ताकि टाइम से उठ सकूँ, और जब तक अलार्म 2 से 3 बार बज नहीं जाता मैं बिल्कुल नहीं उठती. और सुबह उठने के तुरंत बाद मैं चली जाती हूँ वॉशरूम अपना फेस क्लीन करने के लिए. तो सुबह फेस वॉश करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ DIY फेस वॉश. ये मैंने खुद बनाकर तैयार किया है और मैं बहुत सारा फेस वॉश एक ही बार बना करके वॉशरूम में ही रख लेती हूँ ताकि रोज़ रोज़ इसे बनाने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो. इस फेस वॉश को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है चावल का आटा, कस्तूरी हल्दी और चंदन पाउडर. मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा प्रोडक्ट बना हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा प्रोडक्ट बना रही हूँ. और इसे बनाने के लिए मैंने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को बराबर क्वांटिटी में लिया है. तो आप भी इसी तरह से इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके एक कंटेनर में स्टोर करके रख सकती हैं. और जब आपको यूज़ करना हो तो इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करें. मैं यहाँ गुलाबरी रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का रोज़ वाटर यूज़ कर सकती हैं. अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें और इसी के साथ ही आपका वंडरफुल DIY फेस वॉश बनकर तैयार है. इस फेस वॉश को अपने फेस पर अप्लाई करने से पहले मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वेट कर लेती हूँ. इससे प्रोडक्ट लगाने में आसानी होती है. ड्राई फेस पर आप चाहे नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करो या DIY फेस वॉश यूज़ करो, वो अच्छे से अप्लाई ही नहीं होगा. तो पहले अपना फेस वेट कर लें और उसके बाद जो भी आप फेस वॉश यूज़ कर रही हैं उसे अपने फेस पर अप्लाई करें. और इसे अपने फेस पर लगाने के बाद 30 to 40 सेकेंड्स तक अपने फेस की सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज कर लें और उसके बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें. जब आप ये फेस वॉश यूज़ करेंगे ना तो इससे झाग तो नहीं बनेगी, बट जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो नॉर्मल फेस वॉश से कहीं बेटर आते हैं. तो आप भी ये फेस वॉश कम से कम 1 वीक तक अपने फेस पर इस्तेमाल करके देखें और जो भी रिजल्ट्स आती हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इसके बाद मैं अपने फेस को एक्सफोलिएट करती हूँ और ये मैं वीक में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करती हूँ. और मैंने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि जिस दिन मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी उसी दिन मैं अपने फेस को एक्सफोलिएट करूँगी. और अपने फेस को एक्सफोलिएट करने के लिए मैं अपना फेवरेट DIY स्क्रब बनाती हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ चावल का आटा और इसमें मैं ऐड करती हूँ दूध, या गर्मियों के दिनों में कभी कभी मैं इसमें दही भी ऐड करती हूँ. और इसे लगाने से पहले दोबारा मैं अपने फेस को वेट करती हूँ और इसके बाद इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करती हूँ और 3 से 4 मिनट तक अपने फेस को एक्सफोलिएट करती हूँ. और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस दिन आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो आप अपने फेस को उसी दिन एक्सफोलिएट करें. बाकी चीज़ों को करने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट अपने फेस को एक्सफोलिएट करने के लिए आपको एटलीस्ट 5 मिनट ज़रूर देने चाहिए. तो वीक में जिस भी दिन आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो आप उसी दिन अपने फेस को एक्सफोलिएट करें. और इसके बाद मैं अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश करती हूँ. एक्सफोलिएशन के बाद हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं और अगर हम इन्हें बंद नहीं करते तो कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो इन्हें बंद करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइस क्यूब या फिर स्किन टोनर. और गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ आइस क्यूब. आप चाहें तो नॉर्मल आइस क्यूब भी यूज़ कर सकती हैं, बट मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ ग्रीन टी आइस क्यूब, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. और अगर मुझे टोनर अप्लाई करना है तब भी मैं ग्रीन टी टोनर ही अप्लाई करती हूँ और इसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ. दोनों वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और इसके बाद मैं शावर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ मॉइस्चराइजर.
और मैं यहाँ बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, बट आप किसी भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में मॉइस्चराइज़र मैं बहुत थोड़ा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है और गर्मियों के दिनों में मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली हो जाती है। तो मॉइस्चराइज़र लगाती तो मैं रोज़ हूँ, बट इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम लेती हूँ। तो इसी के साथ ही मेरी CTM कंप्लीट हो जाती है, मतलब क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। और इतना सब करने के बाद अगर आप यूं ही सनलाइट में चले जाएंगे ना तो सन रेज आपको रोस्ट कर देंगी और फिर आपकी स्किन को डैमेज होने से कोई नहीं बचा सकता। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, 365 डेज आपको यूज़ करनी है सनस्क्रीन, और अगर लीप ईयर है तो 366 डेज आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है। और मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ आई डोंट थिंक मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैं यूज़ करती हूँ न्यूट्रोजिना अल्ट्रा शेयर सनस्क्रीन, बट आप अपनी पसंद की कोई और सनस्क्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सनस्क्रीन को इस तरह से 2 फिंगर्स पर या 3 फिंगर्स पर लेकर अपने पूरे फेस पर और नेक पर अच्छे से लगा लें और सर्कुलर मोशन में अपने फेस की मसाज करें। और सनस्क्रीन आपको सनलाइट में जाने से 10 मिनट पहले अपने फेस पर अप्लाई करनी है। अगर आप स्किन केयर को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो आप एटलीस्ट फेस वॉश करने के बाद सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते ना तो आई डोंट थिंक आपकी स्किन डैमेज होने से बच पाएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट सनस्क्रीन अपने फेस पर ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके बाद आप अपने फेस पर मस्कारा, आईलाइनर, फाउंडेशन, लिपस्टिक जो भी आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। दिन भर आपने चाहे अपने फेस पर जितना मर्जी मेकअप इस्तेमाल किया हो या सिर्फ सनस्क्रीन इस्तेमाल की हो, बट रात को सोने से पहले मेक श्योर कि आप वो प्रोडक्ट अपने फेस से हटा दें। अगर आपके पास कोई मेकअप रिमूवर नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको करना क्या है, कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल आसानी से आसपास मार्केट में मिल जाता है, तो आप कोकोनट ऑयल ले लें और थोड़ा सा तेल अपनी पाम्स पर ले लें या फिर इस तरह से कॉटन बॉल पर ले लें और इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करें। आपने चाहे काजल, लाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, फाउंडेशन जो भी मेकअप का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है या सिर्फ सनस्क्रीन इस्तेमाल की है, कोकोनट ऑयल आपके फेस से सभी प्रोडक्ट्स को आसानी से निकाल देता है और आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाती है। इसके बाद आप जो भी फेस वॉश अपने फेस पर यूज़ करते हैं, वैसे मैं जोविस का यूज़ करती हूँ, इससे अपना फेस क्लीन कर लें। और इसके बाद आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। समर सीजन है तो हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना होता है जिससे हमारी स्किन का ग्लो बना रहे। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखने का सबसे आसान तरीका है पानी पीना। तो गर्मियों के मौसम में एक दिन में मैं 10 से 12 गिलास पानी के ज़रूर पीती हूँ। और सुबह उठते ही गुनगुने पानी में मैं ऐड करती हूँ चिया सीड्स, बिकॉज चिया सीड्स में विटामिन ई, विटामिन B1, B2, B3 और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं और ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। समर सीजन है तो चिया सीड्स को मैं ओवरनाइट सोक करने के लिए नहीं डालती हूँ, मैं 1 या 2 घंटे पहले ही इन्हें सोक करने के लिए डालती हूँ और ये अच्छे से सोक हो जाते हैं, फिर मैं इन्हें पानी में ऐड करके पी लेती हूँ। बट मेरी स्किन केयर रूटीन यहीं खत्म नहीं होती है। इसके अलावा मैं योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। प्राणायाम करने से स्किन पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो आता है और मैं फेशियल एक्सरसाइजेस भी करती हूँ, जैसे होल्ड पोज। इसमें आपको इंडेक्स फिंगर को अपने फोरहेड के बीचों बीच रखना होता है और इस तरह से रोटेट करना होता है और इस पोज को करने से नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो आप इसे सोने से 10 मिनट पहले भी कर सकते हैं। और मैं फेस टैपिंग करती हूँ जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और हमारी स्किन पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट हो जाती है। और फेशियल योगा में इसके अलावा मैं बलून पोज करती हूँ, फिश पोज करती हूँ और वी पॉइंट पोज करती हूँ और इसी तरह के और बहुत सारे योगा पोजेस को करती हूँ। आजकल जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है इसमें स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। पूरा दिन मोबाइल, टीवी, लैपटॉप में कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, जिस वजह से डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत सारे योगा पोजेस करती हूँ। गाइस, ये थी मेरी समर स्किन केयर रूटीन और आप भी इन छोटे छोटे स्टेप्स को अपनी डेली रूटीन में ऐड करके अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार सिंपल चीज़ें भी मिरेकल कर देती हैं, तो आप भी इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके अपनी स्किन को बहुत ही ग्लोइंग बना सकते हैं।
So that's it for this video. I hope you enjoyed watching this video. If you did, then please give it a big thumbs up and share it with your family and friends. And don't forget to subscribe to my channel. See you in my next one. Tab tak ke liye bye bye and take care.